हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टू सम प्रॉब्लम यूजिंग हैशिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने एरेज में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने 2 पॉइंटर्स की मदद से इसको सॉल्व किया था। ठीक है, सो टू सम प्रॉब्लम बेसिकली क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आपको इनपुट में एक एरे दिया होगा, एक एरे ऑफ इंटीजर्स, एंड आपको एक टारगेट वैल्यू दी गई होगी। ओके, लेट्स कॉल इट टारगेट सम, लेट्स कॉल इट वेरिएबल सम। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ऐसे पेयर ऑफ इंडेक्सेस एरे में है कि नहीं, सच दैट द सम ऑफ द पेयर ऑफ द वैल्यूज एट दोज इंडेक्सेस इन द एरे इज इक्वल टू सम। मतलब कि क्या हमारे पास दो ऐसे इंडेक्सेस है आई कॉमा जे, सच दैट एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज इक्वल्स टू सम। ठीक है ना, मतलब कि दो एलिमेंट्स एरे में जिनका सम, पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे जिनका सम इसके बराबर हो। अगर है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक एरे है जिसमें कि मेरे पास है 3 1 9 2 5 -8 7 -4 3 -12। ठीक है ना, और टारगेट सम है मान लो फॉर एग्जाम्पल -1। तो क्या मेरे पास पेयर ऑफ एलिमेंट्स है सच दैट उनका सम -1 के बराबर हो? हाँ है, -8 एंड 7 दियर सम इज इक्वल टू -1। तो इस केस में मैं यस प्रिंट करूँगा। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर वैल्यू, सम इज इक्वल्स टू लेट्स से -3। तो क्या ऐसे दो एलिमेंट्स है जिनका सम -3 के बराबर हो? हाँ है, 1 एंड -4 दियर सम विल बी -3। 5 एंड -8 दियर सम विल बी -3। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू 100। तो इस केस में हम नो प्रिंट करेंगे क्योंकि क्लियरली दिख रहा है दो ऐसे एलिमेंट नहीं है जिनका सम 100 के बराबर हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टू सम प्रॉब्लम, मतलब कि दो एलिमेंट्स का सम हमारे टारगेट सम के बराबर होना चाहिए। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्या हो जाएगा, वही दो लूप की मदद से यू आइट्रेट ओवर ऑल द पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एंड इफ यू गेट अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स हुज सम इज इक्वल टू द टारगेट सम, यू प्रिंट यस। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं बाय डिफॉल्ट 0 रखता हूँ। ठीक है, एंड जब भी मुझे एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनका सम टारगेट सम के बराबर हो, एट दैट टाइम आई विल मेक द फ्लैग वेरिएबल 1। So I can say for I equals to 0 to n minus 1, for j equals to I plus 1 to n minus 1, if array of I plus array of j is equal to target sum, then in that case I would make my flag variable 1 and I would break, ठीक है, फ्रॉम द इनर लूप। और इनर लूप में भी अगर आउटर लूप में भी जब हम आते हैं, अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाती है तो हम आउटर लूप से भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, मतलब कहीं ना कहीं ये कंडीशन ट्रू हुई होगी, है ना, तो हम यस प्रिंट कर देंगे। वी वुड हैव गॉट अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स हुज सम इज इक्वल टू सम, एंड फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 ही है, जो कि हमने बाय डिफॉल्ट ली थी, देन वी विल प्रिंट नो। बट यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो क्या होगी, बिग ऑफ n स्क्वायर। सो वी नीड टू थिंक ऑफ समथिंग मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो एफिशिएंट क्या कर सकते हैं हम? देखो एक चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंट क्या कर सकते हैं। देखो मुझे एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, अभी यहाँ पे बिग ऑफ n स्क्वायर है, मुझे इसको बिग ऑफ n में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो बिग ऑफ n में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो कांस्टेंट टाइम में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एलिमेंट्स को ट्रावर्स तो करना ही पड़ेगा। तो बिग ऑफ n स्क्वायर शायद n में कन्वर्ट हो जाए। तो बिग ऑफ n में कन्वर्ट करना मतलब आप एरे को एक बार ट्रावर्स कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से यू वांट अ पेयर सच दैट एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j इज इक्वल टू सम। ठीक है, तो आप एरे ऑफ i के लिए एक बार एरे में ट्रावर्स कर सकते हो। ठीक है, तो एरे ऑफ j क्या हो जाएगा? कैन आई से एरे ऑफ j इज इक्वल्स टू सम माइनस एरे ऑफ i। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एरे को एक बार ट्रावर्स करेंगे और हर बार हम जो इंडेक्स पे होंगे वो हमारा एरे ऑफ i होगा। ठीक है, so the second element required in order to get array of I plus array of j equal to sum would be sum minus array of I.
सो इफ आई कैन लुक अप इन अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम कि ये वाला एलिमेंट दैट इज सम माइनस एरे ऑफ आई मेरे एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर प्रेजेंट है तो ये फ्लैग वेरिएबल 1 कर देंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम सभी एरे एलिमेंट्स को एक हैश टेबल में स्टोर कर ले, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, और फिर एरे को एक बार ट्रावर्स करे, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 0 to n-1, तो हर एक बार जब हम ith इंडेक्स पे होंगे वो एरे ऑफ आई होगा। एंड सेकेंड एलिमेंट रिक्वायर्ड वुड बी, क्योंकि सम तो हमारा कांस्टेंट है, तो एरे ऑफ जे वुड बी सम माइनस एरे ऑफ आई। अब ये वैल्यू रिक्वायर्ड है, अगर ये वैल्यू वाला एलिमेंट होगा तो वो करंट ith इंडेक्स के एलिमेंट के साथ पेयर बना के सम दे देगा। पहले हमने एरे के सभी एलिमेंट्स को हैश टेबल में स्टोर कर लिया, फिर एरे को ट्रावर्स किया, और जब भी हम ith इंडेक्स पे होंगे वो वैल्यू एरे ऑफ आई के बराबर होगी। सेकेंड एलिमेंट रिक्वायर्ड एरे ऑफ जे वुड बी इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ आई, एंड आई वुड लुक अप इनटू द हैश टेबल फॉर दिस वैल्यू इन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर ये वैल्यू प्रेजेंट होगी देन आई प्रिंट यस, अदरवाइज आई प्रिंट नो। मतलब कि अगर ये वैल्यू प्रेजेंट होगी किसी पेयर के लिए, आई कैन मेक द फ्लैग वेरिएबल 1। ओके, सो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस एरे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो राइट, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हैश टेबल में सभी एलिमेंट्स को स्टोर कर लूँगा। तो 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, -8 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 1 है, -4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी -12 है, सॉरी 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है एंड -12 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। अब मान लो मेरा टारगेट सम है -1, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्रैवर्स थ्रू द एरे एंड सो दिस इज माय एरे ऑफ आई। सो एरे ऑफ जे वुड बी व्हाट, सम माइनस एरे ऑफ आई, टारगेट सम -1 है, बेसिकली 3 प्लस एरे ऑफ जे वुड शुड बी इक्वल टू -1, और हम यूजिंग इंडेक्स आई इस एरे को ट्रावर्स कर रहे हैं तो वहाँ से ये एलिमेंट मिला। तो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सच दैट उन दोनों का सम -1 हो। अगर एक एलिमेंट की वैल्यू 3 है वो होनी चाहिए -4। सो नाउ इन द हैश टेबल इन कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन लुक अप वेदर -4 इज प्रेजेंट और नॉट। यस, इट इज़ प्रेजेंट। तो हमें यहीं पे पता चल गया कि ये 3 जो है -4 के साथ पेयर करके मुझे सम -1 दे सकता है। सो वी विल प्रिंट यस, ठीक है। अब आ गया सम इक्वल टू -3। सो अगेन कम हियर, ओके। सो एरे ऑफ जे +3 इक्वल टू -3। सो एरे ऑफ जे मस्ट बी इक्वल टू -6। क्या -6 हैश टेबल में प्रेजेंट है? नहीं है। सो नाउ विल गो हियर। सो इफ दिस इज माई एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे वुड बी व्हाट, sum minus area of I. Sum is -3, -3 minus 1 is -4. -4 is present, yes। इसका मतलब हम फ्लैग वेरिएबल 1 कर देंगे, ये 1 और -4 मिलके हमें सम -3 दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर 100 यू कैन ट्रावर्स ओवर ऑल द एरे एलिमेंट्स, यू विल नॉट गेट अनदर एलिमेंट विच कंबाइंस विद दैट एलिमेंट एंड गिव द सम 100, सो यू विल प्रिंट नो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ n हो जाएगी एंड ऑक्सिलरी स्पेस भी बिग ऑफ n हो जाएगी, बिकॉज हैश टेबल में आप एट मैक्स n वैल्यूज स्टोर करोगे, राइट। तो वो बिग ऑफ n ऑक्सिलरी स्पेस हो जाएगी एज कम्पेयर टू ब्रूट फोर्स अप्रोच जहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस कांस्टेंट थी, बट वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² थी, यहाँ पे बिग ऑफ n हो जाएगी, विच इज़ वेरी मच इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इसका कोड लिखते हैं, फिर उसमें एक माइनर चेंज भी करना पड़ेगा टू मेक इट 100% वर्क, ओके। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, okay। So now let's write here toSum.cpp and let's write include iostream, okay, and I would say include unordered map using namespace standard int main, okay। So int n sum I j and flag variable, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट आई कैन मेक फ्लैग वेरिएबल 0। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट में ले लूँगा, देन आई वुड टेक द एरे एलिमेंट्स इन द इनपुट
एंड आई वुड ऑल्सो डिक्लेयर अनऑर्डर्ड मैप। तो ये इंटीजर को इंटीजर से मैप करेगा क्योंकि की जो है वो हमारी एरे की वैल्यूज़ होगी एंड जो वैल्यूज़ होगी वो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर्स इंटीजर और इंटीजर ही होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 3 5 टाइम्स आ रहा है, सो 3 वुड बी मैप्ड टू 5। ठीक है, नाउ आई विल टेक द एरे एलिमेंट्स इन द इनपुट। ओके, and if that element is not present, so if map dot find array of I is equal to map dot end, अगर वो present नहीं है तो ये पहली बार आ रहा है, so I would say उस frequency is 1। फॉर एग्जाम्पल 3 पहली बार आ रहा है तो उसकी frequency 1 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एलिमेंट है जो पहले से ही हैश टेबल में प्रेजेंट है, मान लो उसकी 5 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 3 है और वो वापस आया है, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। सो आई वुड से मैप ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं इनपुट में सम ले लूंगा जो टारगेट सम हमें चाहिए। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई वुड से फॉर आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। सो एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इक्वल टू सम। तो एरे ऑफ जे क्या होगा, सम माइनस एरे ऑफ आई। ओके, सो लेट्स टेक अ वेरिएबल एक्स एंड एक्स वुड बी इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ आई। तो एक्स अगर हैश टेबल में होगा तो इसका मतलब वो कोई एलिमेंट होगा एरे का, क्योंकि उन्हीं को हमने हैश टेबल में इंसर्ट किया है, विच विल कंबाइन विथ एरे ऑफ आई एंड गिव यू द सम एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इक्वल टू सम। ठीक है, सो इफ मैप डॉट फाइंड एक्स इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, मतलब कि एक्स प्रेजेंट है, देन आई वुड मेक फ्लैग वेरिएबल 1 एंड ब्रेक। ओके, एंड देन आई वुड से I would print the value, okay, if f equal to 1, print yes, else print no। ठीक है, so let's clear this and let's compile this। ओके, तो सबसे पहले तो ये इनपुट में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है एरे के, तो लेट्स गिव इट 8 एंड देन एरे की वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है 8 वैल्यूज। लेट्स गिव इट 3 -8 9 0 1 5 4 -7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। एंड अब टारगेट सम इनपुट में एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। तो टारगेट सम लेट्स गिव इट 10 और लेट्स गिव इट -3। तो -3 पॉसिबल है, 4 -7 भी -3 होगा, 5 -8 भी -3 होगा, तो यस आउटपुट आ गया। ठीक है, एक और बार रन करता हूँ, 8 वही सेम वैल्यूज दे देता हूँ। ठीक है, एंड इस बार जो टारगेट वैल्यू है लेट्स गिव इट 18, ये पॉसिबल नहीं है, या 19, सो आउटपुट आ गया नो। तो ये तो सही से वर्क कर रहा है, बट एक आउटपुट में इनपुट देता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स है एंड द इनपुट्स आर 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड नाउ लेट मी गिव द वैल्यू 8। क्या 8 पॉसिबल है किसी भी 2 एलिमेंट का सम? नहीं, बट आउटपुट यस आया। क्यों यस आया? दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। सो ये एक चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। सो बेसिकली एक चीज़ समझो, अगर मान लो आपके एरे के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है ना, तो आप हैश टेबल में 1 स्टोर कर दोगे, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है एंड 4 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। अब आप क्या कर रहे हो, ये इसको एरे ऑफ आई ले रहे हो, 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 एंड आपका सम है 8। तो x क्या हो जाएगा, सम माइनस एरे ऑफ आई, मतलब जो दूसरा, अगर एक वेरिएबल ये है तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा जिसके साथ ये सम करके हमें वैल्यू 8 दे। तो एक बार x 8 आएगा, फिर जब i यहाँ पे होगा तो x की वैल्यू 6 होगी, फिर i यहाँ पे आएगा तब x की वैल्यू 5 होगी, एंड जब i यहाँ पे आएगा तो x की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे x की वैल्यू 7 होगी, बिकॉज 8 - 1 is 7। तो क्या 7 हैश टेबल में प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये 1 किसी के साथ पेयर करके हमें सम 8 नहीं दे सकता। क्या x 6 प्रेजेंट है? नहीं है। क्या x 5 प्रेजेंट है? नहीं है। जब मेरी i वैल्यू यहाँ पे होगी तो सम मेरा 8 है, सम माइनस एरे ऑफ i, बेसिकली एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j इज इक्वल टू सम। एरे ऑफ i तो 4 है, सो दिस x बिकेम इक्वल टू 4,
and now I look up into the hash table and I see 4 is present, so I print yes. लेकिन ये 4 जो है वो यही 4 है जिसको हमने एज अ एरे ऑफ आई लिया, मतलब ये 4 + 4 8 ठीक है, ये एरे ऑफ आई भी 4 है एंड एक्स वैल्यू भी 4 आ रही है जो कि हमने हैश टेबल में लुकअप किया एंड 4 प्रेजेंट है हैश टेबल में, बट ये वही एरे ऑफ आई है। सो आपको तो दो अलग अलग एलिमेंट्स का सम जो है वो 8 के बराबर चाहिए ना। यहाँ पे समझ आ रहा है गलती क्या हो रही है, एरे ऑफ आई भी ये है और आप हैश टेबल में लुकअप भी ये कर रहे हो, है ना, इसी एलिमेंट को, तो उसी एलिमेंट का सम 2 बार करके आपको x मिल रहा है, बट दैट्स नॉट करेक्ट, राइट। सो व्हाट यू शुड डू इज x इज इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ i जब आप करते हो, तब अगर x जो है वो एरे ऑफ i के बराबर नहीं है, मतलब एरे ऑफ i और x डिफरेंट है, तो आप हैश टेबल में डायरेक्टली लुकअप कर लो कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। लेकिन अगर x एरे ऑफ i के बराबर है, मतलब कि जो एरे ऑफ i एलिमेंट है उतनी ही वैल्यू आपको एक और बार चाहिए टू गेट द टारगेट सम, तो हैश टेबल में इसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे होता 4 1 2 4, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है। अब अगर सम मेरा 8 के बराबर है और एरे ऑफ i ये है, तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 4 + x इज इक्वल टू 8, सो x मस्ट बी इक्वल टू 4। अब 4 भी जो लुकअप करना है हैश टेबल में वो भी ये है, और एक पेयर में से एक एलिमेंट लिया वो भी 4 है, तो ये जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू भी 4 होनी चाहिए और ये भी 4 है, तो 4 कम से कम 2 बार प्रेजेंट होगा तो ठीक है। सो आई लुक अप इनटू द हैश टेबल कि 4 की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, देन आई विल प्रिंट यस, अदरवाइज आई विल प्रिंट नो, ठीक है। सो यहां पे हमें क्या करना है, इफ मैप डॉट फाइंड एक्स इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, अब यहां पे हमें देखना है कि इफ x इज इक्वल टू एरे ऑफ i, अगर वो दोनों बराबर है, एल्स अगर बराबर नहीं है और x जो है वो मैप में प्रेजेंट है, फिर तो उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे 1 हो 2 हो क्या फ़र्क पड़ता है, फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दो। लेकिन अगर x और एरे ऑफ i दोनों बराबर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हैश टेबल में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, तभी फ्लैग वेरिएबल को 1 करेंगे एंड ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी कैन कंपाइल दिस एंड वी कैन रन दिस, ठीक है। मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड टारगेट सम है 8, तो अब ये नो प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ i की वैल्यू 4 जब है तब x की वैल्यू भी 4 है, तो x हैश टेबल में प्रेजेंट तो है लेकिन x और एरे ऑफ i दोनों बराबर है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम 2 होनी चाहिए, लेकिन वो तो 1 ही है, दैट्स वाई आंसर इज नो। लेकिन अगर इसी की जगह मैं कुछ ऐसे रन करूँ, 4 एलिमेंट्स है 1 2 1 4 2 4 एंड अब अगर मैं 8 दूँ तो अब यस आएगा, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, कोड अगर एक बार वापस क्विकली गो थ्रू कर ले, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक अनऑर्डर्ड मैप लिया, एरे के एलिमेंट्स को इनपुट में लिया, फिर उनकी वैल्यू को हैश टेबल में स्टोर किया, ठीक है, तो ये बिग ऑफ एन टाइम लेगा, फिर यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे हमने आइटरेट किया एंड अगर पेयर का एक एलिमेंट एरे ऑफ i है तो दूसरा एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए सच दैट दोनों का सम के बराबर हो, ठीक है। ये सम भी हमने इनपुट में ले लिया, वो हम फाइंड करने के लिए ये दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए उसको x में ले लिया एंड x की वैल्यू को हैश टेबल में लुकअप कर लिया, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन x और एरे ऑफ i की वैल्यू क्या है, x की फ्रीक्वेंसी हमने लुकअप कर ली, ठीक है, हैश टेबल में। तो ये भी बिग ऑफ एन टाइम है, ये भी बिग ऑफ एन टाइम है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन, लेकिन हैश टेबल में एट मैक्स एन एंट्रीज हो सकती है, अगर सारी की सारी यूनिक वैल्यूज है तो ऑक्सिलरी स्पेस भी बिग ऑफ एन होगी। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया है, थैंक यू।